जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की भाई ये जो वीडियो है स्पेशली प्राइमरी यूज़र्स के लिए बनाई है। मतलब कि वो लोग जो कि शुरू से इस बात को जानना चाहते हैं कि यार ये ऑटो ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मेशन क्या है, ये बनते कैसे हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। और एक स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक को मतलब कि एक ऐसा ऑटो ब्लॉक जिसके बाद में हमें बेहतरीन किस्म की बाय या एक सेल मिल सके, उस ऑटो ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसे कैसे निशानदेही मतलब उस ऑटो ब्लॉक की कैसे निशानदेही की जाती है। मगर इन तमाम चीज़ों को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जब तक हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे हमें ऑटो ब्लॉक की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऑटो ब्लॉक जो है बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से मुराद वो पैसा है जो कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स की तरफ से इन्वेस्ट किया जाता है। सिंपल इसे बोलते हैं एसएमसी, मतलब के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और जिस प्राइस लेवल पे वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस जगह पे हमें एक शार्प अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव देखने को मिलती है। और उस मूव से पहले कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होती है उसमें से खास एक स्पेसिफिक कैंडल को हम ऑटो ब्लॉक बोलते हैं, जो कि अमूमन बाय या फिर सेल मूव के स्टार्ट में ऑपोजिट कलर की कैंडल होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बाय मूव के स्टार्ट में रेड कैंडल और सेल मूव के स्टार्ट में ये एक ग्रीन कैंडल। और ऑटो ब्लॉक की खसूसियत ये भी होती है कि उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर मिलता है। अब यहाँ पे देखें, इस ऑटो ब्लॉक के बाद में हमें एक बाय मूव मिली तो ये हुआ हमारा बुलिश ऑटो ब्लॉक, और इस ऑटो ब्लॉक के बाद में हमें यहाँ पे एक सेल मूव मिली तो ये हुआ हमारा एक बेयरिश ऑटो ब्लॉक। इससे पहले कि हम ये बात करें कि फॉर्मेशन क्या है, ये बनते कैसे हैं, आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ सो दैट आपको बात समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। बाय मूव के स्टार्ट वाली ये जो कैंडल है ये ऑटो ब्लॉक है, और सेल मूव के स्टार्ट वाली ये जो कैंडल है ये ऑटो ब्लॉक है। ये बात जितना सुनना आसान है उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस तरीक़ाकार से तो आपको एक मूव में 10 ऑटो ब्लॉक्स मिल जाएंगे। हमें स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट करना है, हमारी मेन डिस्कशन इस चीज़ पे होने वाली है। मगर उससे पहले हम इसकी फॉर्मेशन पे बात करते हैं। फर्स्ट कर लीजिए, किसी भी एक स्पेसिफिक पेयर में कुछ इन्वेस्टर जो हैं आकर 1000 करोड़ की जो बाइंग है वो करना चाहती हैं। अब आप खुद बताएं, क्या इतनी बड़ी बाइंग के जो ऑर्डर्स हैं एक बार में पिक हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। तो क्या होगा कि उसमें से कुछ अमाउंट 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं पिक हो जाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक अपवर्ड मूव देखने को मिलेगी। अब बाकी का जो 300 करोड़ है उसका क्या होगा, वो भी तो बाय करना था। तो जब मूव घूम फिर कर वापस उसी एरिया में आती है तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से उसी एरिया में 300 करोड़ मतलब कि जो बाकी की अमाउंट होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो सेट करके छोड़ देती हैं। और जब बाकी के ऑर्डर्स की मतलब कि जो यहाँ पे अमाउंट है वो ऑर्डर्स पिक होते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन किस्म की बाय मूव देखने में मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है आपके साथ में अगर आप बात करते हैं बेरिश ऑटो ब्लॉक की। फर्स्ट कर लीजिए, यहाँ पे भी 1000 करोड़ की सेल करनी थी, मगर उसमें से जो ऑर्डर्स हैं वो पिक हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़ के, और मगर उसके बावजूद आपको यहाँ पे एक अच्छी सेल देखने को मिली। अब बाकी का जो 400 करोड़ है उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि वो ऑर्डर्स यहाँ पे लगाकर छोड़ देंगे उसी एरिया में, सेम प्राइस पे ना सही मगर उसके करीब तरीन, जहाँ पे उन्हें कम से कम नुकसान हो। और जब मूव घूम फिर कर वापस उस एरिया में जाएगी, 400 करोड़ के ऑर्डर्स को पिक करेगी, तो आपको यहाँ पे एक शानदार किस्म की सेल देखने को मिलेगी। अब बात ये है कि अगर आप लोगों को ये पहले से पता होता कि ये ऑटो ब्लॉक है तो आपने क्या करना था कि इस एरिया में आकर अपनी एक बाय लगानी थी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखना था, और यहाँ पे जो भी आपको आगे चलकर बाय मिलने वाली थी उसे आपने एंजॉय करना था। और अगर आप लोगों ने इस सिचुएशन में इस ऑटो ब्लॉक को फाइंड आउट कर लिया होता तो क्या होना था कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सेल लगानी थी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना था, और आप लोगों ने यहाँ पे आगे मिलने वाली सेल को एंजॉय करना था, एक अच्छा मोटा तगड़ा प्रॉफिट कमाना था। मगर बात यह है कि अगर ये बात सुननी इतनी ही आसान है तो ये तो हर कोई कर सकता है। इसकी मेन चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया है क्या ये रियल ऑर्डर ब्लॉक है या फिर यहाँ पे आपको धोखा दिया जा रहा है। पहली शर्त मैंने आप लोगों को ये बता दी कि बाय मूव के स्टार्ट में आपको रेड कैंडल, सेल मूव के स्टार्ट में आपको ग्रीन कैंडल। कभी भी आपने बीच की कैंडल्स को नहीं लेना है, हमेशा सेल आती आती जब बाय जाए और बाय आती आती सेल में जाए तो उससे पहले वाली जो कैंडल होती है वो होगी आपका ऑटो ब्लॉक। ये हुई इसकी पहली डेफिनेशन, एक आसान डेफिनेशन। अब इसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले निशानी बताई है इसके साथ में ऑटो ब्लॉक वर्क करता है, मगर
बात नहीं करता है तो आप अपने ऑटो ब्लॉक, एक स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक कैसे मार कर सकते हो, उसकी कुछ शराइत ना समझें, ऑप्शन समझ लें। वो क्या है, देखें। आपने इस चीज़ को देखना है कि क्या मेरी जो ऑटो ब्लॉक कैंडल है उसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया है या नहीं किया है। हम बात को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, लाइंस लगाकर हम काम करते हैं। ये है हमारी प्रीवियस कैंडल, हम लगाते हैं इसके नीचे यहाँ पे एक लाइन। तो ये देखें, हमारी ये जो ऑटो ब्लॉक कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसे ब्रेक किया है। हमारी यहाँ पे जो पहली शर्त है वो होगी पूरी। इसी तरीकाकार से हम इस जगह पे भी लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमारी ऑटो ब्लॉक कैंडल ये है, इसने प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। हमारी यहाँ पे पहली जो कंडीशन है, शर्त है, वो होगी मुकम्मल। अब आपने ये देखना है क्या आपकी ऑटो ब्लॉक कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में कोई गैप है। गैप मतलब कैंडल इम्बैलेंस को बोला जाता है, या फिर आप समझ लें फेयर वैल्यू गैप, जिसे आप लोग FVG बोलते हैं। अब FVG जो है वो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है और ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपके लिए ऑटो ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। FVG के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही हासिल हो जाएगा। अभी देखें, आपने फेयर वैल्यू गैप को निकालना कैसे है। हमारे पास में हमारी ये जो है ऑटो ब्लॉक कैंडल है, ये वाली। आप क्या करेंगे, इसके हाई पे एक लाइन लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, और ये जो थर्ड कैंडल होगी उसके लो पे, जो विक होगी उसके लो पे आप लोग लाइन लगाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है। अगर ये गैप यहाँ पे आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑटो ब्लॉक फाइंड आउट किया है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि थोड़ा सा आपको बुलिश मूव दिखाएगा। उसके बाद में ये वापस अपने ऑर्डर्स को पिक करने के लिए सेम इस एरिया में ये जो 300 करोड़ का बाकी लगा हुआ है इसे यहाँ पे पिक करने के लिए आएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपनी बाई लगाकर छोड़ देंगे और फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकेंगे। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ऑटो ब्लॉक्स पर ट्रेड कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ें नहीं बता सकूँगा, उसका लिंक भी आपको आइंदा आने वाले दिनों में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है हासिल हो जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आकर बेरिश ऑटो ब्लॉक की, तो ये देखिए हमने पहली शर्त क्या बयान की कि आपकी जो ऑटो ब्लॉक कैंडल है क्या उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है या नहीं किया है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी ऑटो ब्लॉक जो कैंडल है उसका लो और आपकी जो थर्ड कैंडल है उसका आप लोगों ने जो हाई है उसे मार्क कर लेना है, उसके ऊपर लाइन लगा देनी है ऐसे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन दोनों कैंडल्स के बीच में एक अच्छा खासा गैप है। मतलब ये कि हमारे पास में ये जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक है और आप लोग देख सकते हैं कि इस कैंडल के बाद में आपको यहाँ पे सेल मूव मिली। उसके बाद में ही इसने वापस आकर इस एरिया में उन ऑर्डर को पिक किया और फिर आप लोगों को यहाँ पे एक सेल मूव मिलेगी। तो अब इससे पहले कि हम इन तमाम चीज़ों को लाइव चार्ट पे भी आकर देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले से क्लियर कर देना चाहूँगा। ये जो मैंने आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप का और लास्ट कैंडल के नीचे ऑटो ब्लॉक कैंडल का क्लोज होना बताया है, ये लाइव चार्ट पे कंपलसरी नहीं होता है। कभी कभी इन दोनों कंडीशन के बगैर ही आपका ऑटो ब्लॉक जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, मगर कभी कभी जब ये दो कंडीशन साथ में मिल जाती हैं तो यहाँ पे आपके पास में ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है कि अब मुझे यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती है। मगर मार्केट आप लोगों को हमेशा मैनिपुलेट करती है। तो जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं इन्हें माइंड में रखें। आइए अभी हम लाइव चार्ट पे जाकर चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं गोल्ड के चार्ट पे और हम यहाँ पे अभी ऑटो ब्लॉक को फाइंड आउट करेंगे। मैं एरिया वो सोचूंगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा थोड़ा सा रश हो, जहाँ पे हमें चीज़ का पता ना लगे। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ना तो ये एक बाय मूव है ना ही एक सेल मूव है। ये एरिया बेसिकली एक साइडवेज एरिया है जिसमें ऑटो ब्लॉक को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। मगर इसका एक तरीका हमने रखा हुआ है, वो ये है कि जिस कैंडल के बाद में आपको एक कंटिन्यूशन मिले एक जैसी कैंडल्स की, आप उस कैंडल को मार्क करके ट्राई कर सकते हैं। हम आकर इस कैंडल को यहाँ से मार्क करते हैं। ये छोटी सी कैंडल है, इसे हमने मार्क किया। आप सोचो कि इससे पहले जो और भी तो कैंडल्स हैं आपने इसे क्यों नहीं किया, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के बाद में रेड है, फिर से ग्रीन है, फिर से रेड है, हमें कंटिन्यूशन नहीं मिलती। मगर इस जगह पे हमें कंटिन्यूशन मिली है। इसका मतलब है कि ये वाली जो कैंडल है ऑटो ब्लॉक हो सकती है। अभी हम इसे आगे चलकर देखते हैं क्या इस एरिया को रिस्पेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने छोटी सी कैंडल को जो है मार्क किया था और इस एरिया में आकर बाकी के ऑटो ब्लॉक्स को, मतलब कि बाकी के जो ऑर्डर्स थे उसे पिक किया गया और फिर आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म की शानदार बाई मिली है इस जगह पे। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल जो है भाई वो हम लेते हैं बिटकॉइन से। मैंने यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। अगर आप लोग इस एरिया में देखो तो साइडवेज एरिया है, ये भी साइडवेज एरिया है और यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूशन नज़र आ रही है कुछ इस एरिया में। अब ये कैंडल है जिसके बाद में हमें एक इम्पल्सिव मूव नज़र आ रही है।
इस कैंडल को अगर हम देखें तो इसने पिछली कैंडल का जो हाई है उसे भी ब्रेक किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दूसरी हमारी इसके साथ में शर्त क्या थी कि हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू जो गैप है वो मिलना चाहिए, हम उसे भी चेक कर लेते हैं। इस कैंडल के हम नीचे एक लाइन लगाते हैं और इसके बाद में जो ये थर्ड कैंडल है हम उसके हाई पे एक लाइन लगा देते हैं। तो आप लोग क्या देखते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में हमारे पास में गैप भी है, मतलब ये कि इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक जो है मार कर सकते हैं। तो अभी इसे हम एक बॉक्स लगा लेते हैं और देखते हैं कि इसने इसे रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में आकर वापस कुछ ऑर्डर्स को पिक किया गया। फर्स्ट कर दीजिएगा यहाँ पे 1000 करोड़ की जो सेल है वो लगाई गई थी, 600 करोड़ की सेल यहाँ से बुक हुई, बाकी के जो 400 करोड़ के ऑर्डर थे यहाँ पे लगाए गए। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक शानदार किस्म की सेल देखने को मिली और ये जो सेल है 42,800 से लेकर अभी तक मेरे सामने 37,900 तक, बल्कि 37,500 तक गई है। तो इस तरीक़ाकार से आप लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को मार कर सकते हैं। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे होंगे कि जो आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बगैर मिलेंगे, मगर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे होंगे जो आपको FVG मतलब कि फेयर वैल्यू गैप के साथ में मिलेंगे। इन दोनों तीनों चीज़ों को जहन में रखते हुए आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं बनाने वाला हूं कि आप लोग ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड कैसे ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, उनके साथ में ट्रेड कैसे की जा सकती है। उन तमाम वीडियोस के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हासिल हो जाएंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट हम ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ में क्लियर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।